सुशील पंडित। देखिए, ये 370 की लत पड़ जानी कहते हैं ना जिसको, जी। जैसे नशे की लत होती है, 370 उसी तरह की एक लत पड़ गई है, क्योंकि 70 साल जिसकी आदत रही वो आसानी से जाएगी नहीं। उसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं, क्योंकि इस लत के चलते बहुत अय्याशी हुई है, बहुत मनमानी हुई है, और पूरी की पूरी नस्ल कुशी, जिसे आप हिंदू हनन कह सकते हैं, हिंदुओं से घाटी खाली करा ली गई। ऑटोनॉमी, स्वायत्तता के नाम पर इतनी रियायतें दी गई कश्मीर को, इस उम्मीद में कि दिल जीता जा सकेगा। आपने अपने संविधान को ताक पे रख दिया, आपने संसद के अधिकारों को, सार्वभौम संस्था है सबसे बड़ी इस देश की संसद, उसके अधिकारों को ताक पे रख दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, सबको ताक पे रख दिया, इस उम्मीद में कि आप दिल जीत पाएंगे। और हुआ उल्टा, वहां जिहाद को दाना पानी, खाद पानी मिलता रहा, और ये विष बेल बढ़ती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज घाटी में 99.9% जनसंख्या केवल हिंदू है, केवल मुसलमान है। हिंदू भगा दिए गए हैं, मार कर, पीट कर, लूट कर, नरसंहार करके। ये इन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की है, ये इन्होंने एहसान फरामोशी की है उस देश के साथ जिस देश ने दुनिया में ऐसा कहीं मिसाल नहीं मिलती स्वायत्तता की जो कश्मीर को दी गई इस देश द्वारा। 70 साल तक पाला पोसा गया और उन्होंने ये सिला दिया है। आज वो बार बार मांग रहे हैं, उन्हें स्वयं से पूछना चाहिए कि उन्होंने किया क्या इसका। कश्मीर पर 10 गुना से ज्यादा प्रति व्यक्ति खर्चा किया इस देश ने, पूरे देश के मुकाबले, समूचे देश के मुकाबले। कश्मीर में मनमानी की आजादी दी गई, चाहे वो अब्दुल्ला हो या मुफ्ती हो। इन्होंने रोशनी एक्ट बनाकर, कानून बनाकर जमीनों की लूट करनी शुरू कर दी। इंसानों की लूट तो एक तरफ छोड़ दीजिए, इन्होंने जंगल बेच खाए, इन्होंने नदियों के तट बेच खाए, और उसको सही साबित करने के लिए उस पर कागजी कार्रवाई के माध्यम से उसको औचित्य ठहराने के लिए उसका इन्होंने कानून तक बनाए। ये लेजिस्लेटिव लूट थी। और उसके बाद आज कहते हैं कि वो लूटने का अधिकार वापस चाहिए। माजिद, इन्होंने पंचायतों को मोहताज कर दिया, तरसा दिया अपने निर्णय स्वयं लेने। सुन रहे हैं माजिद, जबकि पूरे देश में पंचायती राज। ब्रास टैक्स वाली बात है माजिद हैदरी, ये कोई मतलब ऊपरी सतह पर बोल देने वाली बात नहीं है। सुशील पंडित एक एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं आपको कि 370 क्यों। माजिद, खराब मत मानिएगा जो मैं बोल रहा हूं, आपके आराम में खलल ना पड़े इसलिए आप आर्टिकल 370 चाहते हैं। मेरे पास और भी बेहतर शब्द है बोलने का, लेकिन आई एम कंस्ट्रेनिंग माई सेल्फ। आपके आराम में खलल ना पड़े, और उमर अब्दुल्ला की पार्टी और महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी में, मतलब उनके जो आराम, जो उनका जो लैविशपन है, उसमें खलल ना पड़ जाए किसी तरीके से। सुशील पंडित ने एक्सप्लेन कर दिया, परत दर परत उतार दी है। माजिद हैदरी एंड देन नलिन कोहली, आगे वापस जा रहा हूं मैं। माजिद हैदरी, माजिद एंड सुशील, 2 वर्सेस 1। देखिए ऐश्वर्या भाई, हमारी विचारधारा अलग है, हम इस मंच पर भी लड़ेंगे, लेकिन पहले मेरी आप सबसे और नलिन कोहली भाई से विनती होगी कि हम सबसे पहले आज दुआ करें अल्लाह से कि हेमंत कुमार लोहिया साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स थे, जिनकी आज हत्या हुई है, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे। इसमें आप में और मेरे में कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, हम सब देशवासी उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मैं थोड़ा इमोशनल हूं आज, आप शायद पत्रकार होते हुए समझेंगे मेरा इमोशन। मैं जब छोटा कब रिपोर्टर था, तब से मैं लोहिया साहब को जानता था। वो सेंट्रल कश्मीर के डीआईजी थे, और कैसे डीआईजी थे, उन दिनों फिदाइन हमले कश्मीर में शुरू हुए, और वो लीड करते थे फ्रॉम द फ्रंट जवानों को काउंटर इंसर्जेंसी में उन फिदाइन हमलों। और जब जनता की बात आती थी ना ऐश्वर्या भाई, वो क्या करते थे कि एसएचओ को, बाकी अपने थानों में इंस्ट्रक्शन होती थी कि कोई भी व्यक्ति जो आपके पास कोई रिक्वेस्ट लेके आए, कोई विजिटर आए, उसे बाहर खड़ा मत रखो, उसे फौरन अंदर बुलाओ, उसकी बात सुनो, अगर हो सके चाय पिलाओ। ऐसा दूसरा अफसर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑफिसर। लेकिन जिस दिन गृह मंत्री हमारे कश्मीर में आते हैं, उस दिन डीजी प्रिजन की जिंदगी सुरक्षित नहीं है, उसकी हत्या होती है। अरे तो आम कश्मीरी की क्या हो। जिस दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसी साल अप्रैल के महीने में जम्मू में आए थे, उसी दिन जम्मू में धमाका हुआ, और 4 दिन बाद पुलिस ने कहा कि वो आरडीएक्स का धमाका।
लेकिन जब हालात इतने बिगड़ रहे माजिद हैं, साहब, आप किस विकास की बात कर रहे हैं? माजिद तो साहब, विनाश माजिद की साहब, तरफ जा रहे हैं। आप माजिद साहब, विकास करेंगे, माजिद आज विनाश साहब, है। माजिद साहब, मैं आज एग्जैक्टली समझता माननीय हूं प्रधान, कि आज आप उस ब्रेव सोल्जर, आप उस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के इमोशनल एंगल करके आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? माजिद साहब, आप पहली बार डिबेट पे नहीं आ रहे हैं, जनता भी आपको जानती है, नलिन कोहली भी, सुशील पंडित भी, है ना? मैं एग्जैक्टली जानता हूं व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू एंड से, बट मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने कहा ना, ऑल इज नॉट हंकी डोरी, ऑल इज नॉट वेल इन जम्मू एंड कश्मीर बॉस, नहीं है, लेकिन कार्य प्रगति पथ पर है। आप 370 की मैं बात करता हूं, आप मुझे बता दीजिए एक रीजन कि 370 वापस आना चाहिए। नलिन कोहली और सुशील पंडित बैठे, आप बता दीजिए मुझे। नीलोफर जी, आपका भी नेटवर्क ठीक हो गया आ रहा है? नहीं नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि ऐश्वर्या, नहीं आएगा तब भी नहीं। अरे यार, पूरा सवाल तो सुन लीजिए। आएगा तब भी नहीं, क्योंकि वो मेरे कहने से नहीं, वो तो देश का गृह मंत्री बोल चुके हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जो करना है कर लो। नहीं आ रहा वापस वो आराम, जो आदत थी ना आपको कि ये स्टेट नहीं है, ये मेरी रियासत है, वो खत्म हो गया है गुरु, वो खत्म है गुरु। नलिन कोहली और फिर नीलोफर जी के पास। वो आपकी गलतफहमी है, वो नहीं, मेरी गलतफहमी नहीं है बॉस।